लिसनर्स कैसे हैं आप सर। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ कि एक टर्म आपने सुना होगा, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। ठीक है, जो कि बेसिक फंडामेंटल रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लेकिन ठीक उसी प्रकार बहुत सारे लोग क्रीपिंग करते हैं। हमने तो बहुत कुछ अच्छा किया लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें फल क्यों नहीं मिलता। आज ये जो प्रॉब्लम है कि आप सोचते हो कि आपने बहुत मेहनत की किसी काम के लिए लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, ठीक वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा कि आप चाहते थे, तो इसका क्या लॉजिक है, क्यों नहीं मिलता है। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का कि क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने इसको अपना फंडामेंटल रूल बनाया था। ऐसा क्या है इन दो चीज़ों के बीच में सिमिलर, जो कि हमें सीखना है और जो कि 99% लोग नहीं जानते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करते हैं या नहीं भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं पा पाते जिनके लिए वो लोग मेहनत कर रहे होते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे रहेगा। जिनको भी ये वीडियो पसंद आ जाए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो सबसे पहली चीज़ ये है, आपने सुना होगा कि यूनिवर्स हमेशा हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। मीन्स आप उसे भगवान में मानिए, यूनिवर्स मानिए, या आपका जो भी ईस्ट है, जो भी सुप्रीम पावर, जो भी आप कहना चाहते हैं उनको आप कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्स या ब्रह्मांड ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ सुप्रीम पावर के लिए, हायर सेल्फ के लिए। तो वो हमारे साथ हमेशा कम्युनिकेशन में रहते हैं। कम्युनिकेट हमारा और उनका कम्युनिकेशन कंटिन्यू चालू है, चाहे हम उनसे बात करें, चाहे हम उनसे माने ना माने। लेकिन कैसे, वो ऐसे कि जैसे निकोला टेस्ला ने बोला था कि किसी भी चीज़ को, मीन्स ब्रह्मांड की किसी भी मिस्ट्री को अगर आपको जानना है तो आपको वाइब्रेशन, एनर्जी के थ्रू ही जानना होगा। आप सोचिए ना, एक इंडिया में अकेले कितनी लैंग्वेजेस हैं और इतने वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं एक हमारी पृथ्वी पर ही, तो कितनी लैंग्वेज हो गई। अगर यूनिवर्स किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही हमसे कन्वर्सेशन करते होते तो क्या पॉसिबल था सबसे कम्युनिकेशन कर पाना, कम्युनिकेट कर पाना। और ये भी संभावना है कि हमारी पृथ्वी जैसे और भी कई दूसरे प्लेनेट है जहाँ पे जीवन संभव है। तो यूनिवर्स सिर्फ एक है जिसको सब पूरे ब्रह्मांड, जो पूरे प्लैनेट्स को चलाता है, हमारी पृथ्वी जैसे जो दूसरे प्लैनेट है जहाँ पे जीवन संभव है वहाँ पे भी उनको वो देख रहा है, उनके साथ भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है, कितनी लैंग्वेजेस है। तो यूनिवर्स हमारे साथ कभी भी किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो केवल हमारे वाइब्रेशंस के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। अभी वाइब्रेशंस को कैसे आप समझेंगे, आपने देखा होगा कि आजकल सब लोग मेंटल रीडिंग जो करवाते हैं, आप उनकी जो वेव्स रहती है, वेव लेंथ की रीडिंग रहती है, या लाई डिटेक्टर, कैसे आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं। इतनी सारी जो मशीनें आई हैं किस पे काम करती हैं, केवल वाइब्रेशंस पे ही काम करती हैं, जो वेव्स रहती हैं उन पे ही काम करती हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस में चालू है। ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, उसमें से जो एनर्जी पास आउट होती है, जो उसमें से वाइब्रेशन निकलती है, उसी को वो लोग रीड करके रिजल्ट देते हैं। आपने देखा होगा कि लाइट डायरेक्टर कैसे एक जो झूठ बोलने की मशीन है कैसे पकड़ती है कि आपने सच बोला कि झूठ बोला। ठीक है, वो कोई भगवान थोड़ी है, वो केवल वाइब्रेशंस को, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को पकड़ती है, उसमें वो मेजर करती है। तो उस वक्त जब आपने ये चीज़ें बोली तो आपके थॉट प्रोसेस में क्या चालू था, क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है, तो वो उस डर को, उस इमोशंस को पकड़ती है। ठीक है, ऐसे सेम ऐसे जब यूनिवर्स हमसे बात करते हैं तो वो उसी वाइब्रेशंस में बात करते हैं, उसी एनर्जी, क्योंकि हम लोग है तो एक इंसान लेकिन यूनिवर्सल लेवल पे हम एक एनर्जी है, जिसे क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, उनके वर्ड में हम सिर्फ एक एनर्जी हैं। आज मैं इस मोबाइल देख रही तो मोबाइल भी एक एनर्जी ही है।
कोई भी फिजिकल फॉर्म या मटेरियलिस्टिक फॉर्म लास्ट में एक एनर्जी है जो सब एक लेवल पे वर्क करती है। एनर्जी लेवल पे सभी अपनी फ्रिक्वेंसी में वर्क कर रहे हैं जो हमें नहीं दिखाई देता है। तो यूनिवर्स हमें एनर्जी के थ्रू बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है? जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस फटाफट हायर सेल्फ है यूनिवर्स ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से जुड़ जाती हैं। आप जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपके जो कन्वर्सेशन रहता है एनर्जी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, जब आपका मन बहुत शांत रहता है वो आपको विजुलाइज भी हो सकता है। मीन्स आपके सामने वो दृश्य भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग बस इसलिए मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। यही है हमारा ब्रह्मांड का रहस्य कि यूनिवर्स हमसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारे सिर्फ थॉट प्रोसेस से। अब मैं आती हूँ उस टॉपिक पे कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो अपने श्रीमद् भागवत गीता के एक सेंटेंस है जो बहुत ही फेमस है, जिसको सबसे ज़्यादा गलत तरीके से पेश किया जाता है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कीजिए। तो वो सबसे गलत तरीका यही है कि आप अपना काम कर दीजिए, उसका रिजल्ट की आप इच्छा मत रखिए रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। उसका सिर्फ ये एक लॉजिक था कि आप अपना कर्म कर दीजिए, रिजल्ट को सरेंडर कर दीजिए उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड, उस परम पिता के सामने, उस भगवान के सामने कि मैंने मेरा पार्ट अदा किया, फल देना अब आपका पार्ट है। 100% के साथ मैंने मेरा वर्क किया है। अभी आप कितने % का मुझे रिजल्ट देते हैं वो आपके हाथ है। सरेंडरनेस, आप अपना कर्म किया, उसको आपने सरेंडर कर दिया। लेकिन हम लोग करते क्या है, कर्म कर देते हैं 10% और रिज़ल्ट जो है उसकी जो हमारी उम्मीद बना लेते हैं कि हमें 110% रिज़ल्ट आएगा। तो जब 10% ही रिज़ल्ट वर्क किया है तो 10% से 15% या 20% रिज़ल्ट आ जाता है, तो हम लोगों का क्या क्रीपिंग चालू होता है, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझे वो फल नहीं मिला। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम लोग सरेंडर नहीं करते हैं। सरेंडर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा ही नहीं करते। थोड़ा सा भरोसा रखिए उस यूनिवर्स पे, उस ब्रह्मांड पे, और उस भरोसे को हमेशा जीवित रखने का सिर्फ एक ही उपाय है। अगर आपने एक बार सरेंडर किया तो दोबारा उसके लिए आप कोई डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। वाई, व्हेन, कब होगा, कैसे होगा का क्वेश्चन नहीं लाएंगे, सिर्फ होगा इतना ही ट्रस्ट रखेंगे। तो जो लोग बोलते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसका जो मेन बेसिक फंडा है वो यही है, इसके लिए उनकी लाइफ में उनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक, इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप होते हो। मीन्स कि आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो आपकी थिंकिंग है, आप उसको अट्रैक्ट करते हो, ना कि अपनी विश को जो आप चाहते हो दिल से। आई होप आपको ये थोड़ा चीज़ समझ में आ पाए कि आप जब विजुलाइज करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं, सिर्फ उतने टाइम के लिए आप एक सरेंडरनेस की भावना रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं। उसके बाद दिन भर आपके दिमाग में चलता है कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब ये सब चल रहा होता है आपके दिमाग में, तो यकीन मानिएगा 2000% कभी नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितने से कितनी बड़ी भी टेक्निक को कर लीजिए, कभी नहीं होगा। ये लिख के रख लीजिएगा। तो लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक मीन्स कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक फॉलो मत कीजिए, सिर्फ एक चीज़ रखिए, अपने थॉट प्रोसेस चेंज कर दीजिए। थॉट सिर्फ वही रखिए जो आपको रियल लाइफ में चाहिए, सिर्फ इतना सा रखिए कि जो आपकी रियल लाइफ में आपको जो चाहिए उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स आई, क्यों आई? हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई बुक्स आती है, जब कोई नए लॉज बनते हैं,
तो वो समय की ज़रूरत के हिसाब से बनते हैं। तो अगर अभी आपको सबको पता है कि हमारे थॉट, हमारी थिंकिंग प्रोसेस ही हमारा कल्याण करने वाली है, तो आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को क्यों नहीं बदल सकते? आप हज़ारों टेक्निक फॉलो कर लीजिए, लेकिन आपकी थिंकिंग प्रोसेस ही नेगेटिव होगी तो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको प्रोसेस को धीरे धीरे चेंज कीजिए। जब भी कुछ नेगेटिविटी आने लगे उसको खुद को डाइवर्ट कीजिए कि नहीं, मुझे मेरा को सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, ऐसा नहीं है, मुझे भरोसा है मेरे यूनिवर्स पे। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि जो बहुत अमीर है वो भी कभी कभी गरीब हो जाते हैं, और जो कभी बहुत गरीब होते हैं वो अचानक अमीर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? कुछ लोग बोलेंगे कि पास्ट लाइफ कर्मा से उन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था जो उनको मिला, और कुछ बोलते इसी जन्म में कुछ बुरा किया था, किसी का गलत तरीके से पैसा लिया इसलिए वो फिर से गरीब हो गए। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, आप कैसा सोचते हैं। अमीर बनने से पहले अमीरों वाली सोच लेके आना ज़रूरी है। आपने देखा होगा जो लोग लॉटरी जीत जाते हैं या कौन बनेगा करोड़पति, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ से जो करोड़पति बन के गए, क्या आज भी वो करोड़पति है अपनी लाइफ में? उनके पास वो पैसा, वो लाइफस्टाइल है जो वो पा सकते थे? नहीं है। क्यों? उनके पास पैसा आया, उसके बावजूद भी उस पैसे से पैसा कैसे कमाना है, अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, अपने पैसे को कैसे काम पे लगाना है, वो उनको नहीं आता था। इसके लिए वापस से वो लोग कुछ समय बाद वापस गरीब बन जाते हैं। और कोई बहुत ही गरीब होता है और अचानक अमीर बन जाता है। कैसे? क्योंकि वो अपनी थॉट प्रोसेस को बदल देते हैं। आपने ये कोट हमेशा सुना होगा कि रतन टाटा जी का एक कोट है, वो सॉरी रतन टाटा जी का नहीं है, धीरू भाई अंबानी जी का है, कि वो उस वक्त अपनी जो सैलरी थी, पूरी सैलरी के पैसे से जो ताज होटल था उस वक्त, उसमें सिर्फ चाय पीने जाते थे। क्यों? सबने पूछा था आप ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि मैं सिर्फ ये देखने जाता हूँ कि अमीर लोग बातें कैसी करते हैं। आप समझे कि उनकी थिंकिंग कैसी है, उनकी बातें कैसी हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं। क्योंकि अमीर लोग, जो भी रिच पीपल हैं, वो कभी ठेले पे चाय नहीं पियेंगे। उनको चाय पीनी है तो 7 स्टार 5 स्टार होटल में ही चाय पीते हैं। तो वो खुद की सैलरी को इन्वेस्ट कर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि खुद की सैलरी बर्बाद कर रहे हैं, और वो बात उन्होंने अपनी लाइफ में सच करके भी दिखाई। तो अगर आज आपके पास, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कॉफ़ी पीने के लिए 7 स्टार में जाएँ, किसी की बातें सुने, क्योंकि आज इतनी बुक्स हैं, इतनी बुक्स अवेलेबल है, और इतने सारे मंत्रा, सक्सेस मंत्रा ऐसे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है फिर से, तो अभी आपको समझ में आएगा। क्रीपिंग करना छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को बदल दीजिए, अच्छी थॉट प्रोसेस लेके आइए और 100% मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो या ना करो, लेकिन अपनी थॉट प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करो कि आप पूरा दिन कैसा सोचते हो। जो आप सोचोगे वही आप बन जाओगे, जैसी आपकी सोच होगी वही आपकी लाइफ होगी। थैंक यू मेरे वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, दिल से धन्यवाद।